जो है वैराग्य का कारण जो है ये भी है कि पूर्व जन्म का संस्कार भी होता है। तो पूर्व जन्म में उन्हें त्याग नियम संयम किया हो, इस जन्म में बचपन से उनके भाव त्याग के होने लग जाते हैं। जैसे रात में नहीं खाना, शाम के पानी पीना, अभक्त वस्तु नहीं खाना, और विशेषकर प्रवचन सुनना, गुरुओं के सानिध्य में जाना, आहार देना, कभी एकासन उपवास करना आदि आदि बहुत सारी ऐसे पाठशाला में पढ़ना, बहुत सारे कोई भी स्रोत वगैरह याद करना, ऐसे प्रश्न वगैरह पूछना, ये सब भावनाएं आती हैं। गुरुओं की सेवा करना, उनके संग में जाना, नियम विध लेना और दीक्षा के भाव आना, इस पूर्व जन्म से भी होता है। और कभी इस जन्म में भी किसी साधु का संपर्क मिलता है, कोई भी मुनिराज आते हैं, आदिकाएँ आती हैं, तो उनके पास आने के बाद धर्म सुनते हैं, उनके पास आने के बाद धर्म की महिमा जानते हैं, तो उन्हें संसार की असारता या पूर्व जन्म का या अगले जन्म में होने वाले और भी कई प्रकार के संदर्भ हैं और चतुर्गति के दुख वगैरह हैं, या संसार के स्वार्थ भावना, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, इन सबको देख के बैराग हो जाता है ना। ऐसे कई कारण होते हैं। और पहले तो चौथे काल में मुनिराज बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते थे, मन परिज्ञानी अवधिज्ञानी बहुत सुनाते थे पीछे जन्म की। तो अपने आप उन्हें बैराग होता था कि देखो हमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, ऐसा किसी ने मेरे साथ स्वार्थ किया है, धोखा दिया है, तो उन्हें बैराग हो जाता था। पहले जन्म में भावना भाई थी, ऐसे सुन के भी बैराग हो जाता है ना। किसी को कैसे होता है, किसी को मरण देख के बैराग हो जाता है, किसी को जो है किसी के सफ़ेद बाल देख लिए तो हमारी भी उम्र ऐसी हो जाएगी, बैराग हो जाता है। किसी को अपने ही दर्पण में अपना शरीर देख के बैराग हो जाता है ना। किसी को मेघों के आकार देख करके आकार मिट गया है, संसार नश्वर बैराग हो जाता है। और मुझे तो बचपन से ही एक सौभाग्य मिला कि मैं जब छोटा था तभी से पूर्ण अवस्था की जो माँ हैं उन्होंने शहदाला, जब शहदाला पढ़ते तो आंखों में आंसू आ जाते थे। पहली ढाल में 5 परावर्तन का वर्णन आता था। और वैसे ही हमारे लिए और भी बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बार बार निकलो मत पीछे।